हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द मीनिंग पर्सपेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इट डील्स विथ फॉर्मुलेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव्स या पॉलिसीज हो गया, कंपनी की जो भी पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स होता है, नीतिगत बातें होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। जबकि उन नीतियों का पालन करना यानी कि गेटिंग द वर्क डन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, ये है मैनेजमेंट का काम। ठीक है। दूसरा अगर डिफरेंस देखें तो फ्रॉम नेचर ऑफ वर्क, मतलब कार्य की प्रवृत्ति पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग से रिलेट होता है। सो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ये एक थिंकिंग फंक्शन है। अगर हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेचर ऑफ वर्क पर्सपेक्टिव में ये मैनेजमेंट जो है इट रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस, यानी कि मैनेजमेंट का मेन काम होता है जो भी नीतिगत डिसीजंस लिए गए हैं उसको इंप्लीमेंट करना। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो होता है वो एक डूइंग फंक्शन होता है। तीसरा, अगर डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करता है कि क्या करना है और कब करना है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होता है कि यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक गांव है और उसमें एक तालाब खुदवाना है या पानी का स्रोत खुलवाना है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन होगा कि गांव में पहले तालाब ही होगा या कुआं खुदवाना है और कब खुदवाना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। एक बार डिसीजन ले लिया गया कि तालाब खुदवाना है, ठीक है, तो तालाब खुदवाने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी और ये काम कब और कहां होगा। ठीक है, तो ये जो है विशेष रूप से कहां होगा और किसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ये होगा मैनेजमेंट का जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये हो गया डिसीजन मेकिंग पॉइंट से डिफरेंस। जो चौथा डिफरेंस होता है वो स्टेटस पॉइंट से डिफरेंस होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक हायर लेवल मैनेजमेंट फंक्शन है। ठीक है, ये यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट के लोग जो है उस पर जो है उनका ज्यादा प्रभुत्व रहता है, वही ज्यादा इस चीज को करते हैं। जबकि मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल में ज्यादा जो है इंप्लीमेंट या रेलेवेंट पाया गया है। अगर हम फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेन फोकस होता है वो होता है रिसोर्स को क्रिएट करना, यानी कि संसाधन का जुगाड़ करना, संसाधन जुटाना, चाहे वो फंड रिलेटेड रिसोर्स हो, पीपल रिलेटेड रिसोर्स हो, किसी और तरह का रिसोर्स चाहे जो भी हो, उसको कलेक्शन करना, उसका एक्यूमुलेशन करना, उसको फाइंड आउट करना, ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि फोकस पॉइंट से मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो भी रिसोर्स दिया गया है उस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके काम को संभव बनाना होता है। ये होता है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। आखिरी जो डिफरेंस होता है वह है डिसीजन मेकिंग या डिसीजन अफेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रॉम डिसीजन अफेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोस्टली एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक्सटर्नल फोर्सेस जो है के बेसिस पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है अपने निर्णय या अपने डिसीजंस या अपने पॉलिसीज बनाती है। जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे मार्केट ट्रेंड को देखते हुए, समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए, देश में जो माहौल चल रही है या लोकल एरिया में जो माहौल चल रही है, इट वेरीज कंपनी पे ये अलग अलग निर्भर करता है। तो ये बाहरी माहौल को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिसीजंस लेती है। उसी के जस्ट विपरीत मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का जो डिसीजंस मेनली इन्फ्लुएंस होता है कंपनी के अंदरूनी मामलों से, जैसे कि कंपनी के अंदर की कल्चर क्या है, अंदर की स्थिति क्या है, रिसोर्सेज कितने हैं, क्या माहौल है, इन चीजों को यानी कि कंपनी के अंदर की चीजों को, एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेती है। तो ये थे 6 डिफरेंसेस दैट डिफरेंशिएट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को जो है अलग अलग जो बताती है। थैंक यू वेरी मच।